विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। अरे क्षीरा सिंधु में करो निवासा सिंधु में करो निवासा। अरे शेषनाग की सैया पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। और क्या अरे त्रेता में श्री राम पधारे। अरे राम पधारे राम पधारे। सुनील कौशल्या सी मैया पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। द्वापुर में श्री कृष्ण चंद्र भय। कृष्ण चंद्र भय कृष्ण चंद्र भय। पितो बलिदाऊ के भैया पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। विष्णु पिता लक्ष्मी मैया पति मेरी रखो लाज मेरी रखो। विष्णु साथियों तो देखेंगे आप आज आप लोगों के बीच में हम महारास लीला की ये पावन कथा लेकर के चल रहे हैं। श्रोताओं चीर हरण करने के बाद श्याम सुंदर सभी लड़कियों के साथ खड़े हैं। चीर हरण कर श्याम ने और दिए चीर तत्काल। हाथ जोड़ के एक दिन बोली है ब्रजवाल। सभी लड़कियों के साथ जब भगवान श्याम सुंदर खड़े हैं तो सभी लड़कियां आज योगी राज कृष्ण से कहने लगी हैं कन्हैया काफी दिन हो गए, आज हमारे मन में ऐसी इच्छा जागृत हो रही है कि आप हमारे साथ में महाराज करो। तो श्याम बोले गोपियों
कि बोले श्याम सुंदर तुम धीरज धरो, और श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। कन्हैया बोले हैं गोपियों, बोले श्याम सुंदर तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल के न जा पाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा हम करें, आस पूरी तुम्हारी सदा हम करें, जो कहोगी वही श्याम कर जाएगा। श्याम सुंदर बोले हैं गोपियों धैर्य को धारण करो, मुस्कराते हुए श्याम सुंदर कहे, वक्त आए नई इच्छा अधूरी रहे, संग मिलके महारास को हम करें, संग मिलके महारास को हम करें, शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। चोर के सखियां कहे श्याम से, तुम साथ हमेशा हमारे रहो, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, एक पल भी हुए श्याम हमसे जुदा, इसी गम में मेरा दम निकल जाएगा। भगवान श्याम सुंदर समझा करके बोले हैं गोपियों, आप घबराओ नहीं, हम आपकी इच्छा को अवश्य पूरा करेंगे। एक दिन श्रोताओं, शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा तुम जाओ यमुना के किनारे और जाकर के एक काम करो। और भगवान योग माया से क्या बोले हैं मनीष, यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करके ये काम पास लौट मेरे आओगी। बोले अरे सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम जय होई बदनाम, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम जय होई बदनाम। बेटा जगवीर, श्याम सुंदर योग माया को आज्ञा देते हैं, योग माया तुम जाओ रात ही रात में यमुना के किनारे सुंदर सा जगह नियुक्त करो। अरे यमुना किनारे जगह सुंदर सी बनाओगी, करके ये काम पास लौट मेरे आओगी। और सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम जय होई बदनाम, सखियों के साथ अभी खेलेगा श्याम
योग माया ने क्या किया, अरे सुनी ऐसी बात माया यमुना पे धाई है, सुंदर सी जगह बहरमड़ी को तो बनाई है। अरे सोची दिल कसन को करी हम काम चय होई बदनाम, सोची दिल कसन को करी हम काम चय होई बदनाम। ध्यान रखना श्रोताओं, जब योग माया को आज्ञा दी है भगवान श्याम सुंदर ने, उसी समय योग माया ने यमुना के किनारे बहुत सी सुंदर जगह बनाई है। आकर के सूचना दी है कि सुंदर जगह का निर्माण हो चुका है। उसी समय भगवान श्याम सुंदर पहुंचे तो क्या देखा, फुलवारी छा रही है, कोयल की आवाज आ रही है। उसी समय श्याम सुंदर ने बंसी को हाथ में उठाया और श्याम सुंदर यमुना के किनारे जाकर के बंसी को बजाने लगे। और जब श्याम ने बंसी बजाई तो बेजा गजब हो गया। अरे श्याम ऐसी बजाई दई और बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। श्याम ऐसी बजाई दई बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। जो ही श्याम ने बंसी बजाई भौका, सखियां रोटी खा रही थी, सो रोटी लेके धर भाजी। काऊ ने एक आंख में कजरा लगा, दूसरे की सुत्ती न रही। किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, अब तो गजब हो गया। बंसी की आवाज सुन के सखियां इतनी पागल हो गईं, जो नाक की चीज हती वे कानन में पैरे ठाड़ी, और कान की चीज हती बीटू वे नाक में पैरे ठाड़ी। किसी के नाक में कुंडल बुलाक कानन में, किसी के दांतन में सुरमा लिपस्टिक आंखन में। और काऊ ने ठोड़ी पे दलई, काऊ ने ठोड़ी पे दलई टिकुलिया रे श्याम ऐसी बजाई दई बसुरिया रे श्याम ऐसी बजाई दई। मेरे भैया, जो ही श्याम सुंदर ने बंसी को बजाया, गोपियां आज अपने अपने घर से भाजी। पतियों ने बहुत रोका लेकिन न रुकी। इधर सभी गोपियां जब महारास में आ जाती है, लेकिन श्याम का कोई पता नहीं है। राधा, ललता, शीला, सुशीला, विशाखा, चंद्रा, साधना, जब ये लड़कियां यमुना के किनारे पहुंची और श्याम सुंदर को जब नहीं देखा तो आपस में बात करने लगी। बहना, अरे देख ले बेने कहाँ है गिरधारी, देख ले बेन। अरे देख ले बेने कहाँ है गिरधारी, देख ले बेन।
अरे देख ले बहन कहाँ गिरधारी ब्रजनंदन बनवारी राम ब्रजनंदन बनवारी। और बिन देखे मुझे न आवे निकली जाती आए जाने हमारी। देख ले बहन कहाँ है बनवारी। गोपियां कहने लगी बहना श्याम सुंदर का कोई पता नहीं है। अरे देख ले बहन कहाँ है गिरधारी। देख ले तभी श्याम सुंदर ने बंसी को बजाया। सुन बंसी की तानक भैया भाजी गोप कुमारी राम भाजी गोप कुमारी। अरे सुन बंसी की तानक भैया भाजी गोप कुमारी राम भाजी गोप कुमारी। और कितने आवे धुन बंसी की निकलती धुने जामे न्यारी न्यारी। देख ले बहन कहाँ है बनवारी। अरे पहुंची सखिया यमुना तट पे देखे विपन बिहारी राम देखे विपन बिहारी। अरे पहुंची सखिया यमुना तट पे देखे विपन बिहारी। बीटू देखे विपन बिहारी। और विशेष छाड़े यमुना तट पे बोली उठी रे सखिया किलकारी। देख ले बहन कहाँ है गिरधारी। दोस्तों ध्यान रखना, जिस समय सभी गोपियां महाराज प्रांगण में पहुंच जाती हैं और इधर रास लीला के लिए पार्वती कैलाश पर्वत पर सज रही है, सुंदर धोतिया पहन रही हैं, तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती आज सज धज के तुम कहां को जा रही हो बताओ। बड़ा अच्छी लग रही हो, ऐसा न करो कि हम संग ले चलो। हाँ उसी समय भाइयों पार्वती कहने लगी भोले बाबा महारास लीला में केवल नारी जात जा सकती है, पुरुष का जाना निषेध है। तो भोले बाबा कहने लगे पार्वती कछु करो, हमें धुतिया पहना लेकिन हमें महारास लीला में लेके चलो। सो 22 समय भक्तों पार्वती आज भोले बाबा को नारी बनाने लगी। और कैसे बना रही हैं और बोली भोला अरे ये लहरीदार चुंदरी और माथे पे धार के लहरीदार चुनरी माथे पे धार के भोला बन जई और भोली घूंघटा संभाल के। भोला बन जई और भोली घूंघटा संभाल के।
कैसे भोले बाबा नारी बन रहे हैं। अरे घुमा घुमा रो लहंगा पहनो, जम पड़ो रे समी नारो, नारो फुंदन वालो। और नर से देखो नारी बन गो, भोला मेरो मत बारो बारो। मस्तानी चाल राजा चलियो समार के, भोला बन जइयो भोली घूंघटा संभाल के, भोला बन जइयो रे भोली घूंघटा संभाल के। आज पार्वती भोले बाबा को जब नारी बनाने लगी और भोले बाबा को जो धोती पहनाई सुहादी साड़ी तो जूड़े में भिड़ गई, और जब पेटीकोट पहराओ तो घोटन तक आओ। अब तो भोले बाबा सड़क जैसे नील मालूम पड़ रहे हैं। पार्वती बोली पिया, अरे सब कुछ छिप जाए मेरे भोले, नहीं छुपेगा पानी, ये गंगा का पानी। सब कुछ छिप जाए मेरे भोले, नहीं छुपेगा पानी, ये गंगा का पानी। देख देख हालत भोला की, पार्वती घबरानी घबरानी। सांप के बच्चन भोला रखियो संभाल के, भोला बन जइयो भोली घूंघटा संभाल के, भोला बन जइयो भोली घूंघटा संभाल के। ध्यान रखना भक्तों, आज भोले बाबा को जब पार्वती ने नारी बनाया तो भोले बाबा जब नारी बन के चले सो पार्वती कहने लगी तुम सुन तो, तुम हमारी बिल्कुल नाक कटवाओगे। भोले बाबा कहने लगे जब घूंघट मार के चले तब हमारा जलवा देखियो, जब किन्नी सी काटे चाल चले तब हमारी रुतबा देखियो। अब भोले बाबा नारी बन के चले और तब तक भोले बाबा को एक धोती को ठोट निकलेगो, सोने ऐसे करके गुड़ी मुड़ी करो उससे लो, तब तक इतने लेकर परो, सोने गुड़ी मुड़ी करो इतने उससे लो। सो पेट और पीठ भोले बाबा की सब खुली गई। अब तो पार्वती कहने लगी हमने तुमसे पहले ही कही थी कि तुम धोती ना पहन पाओगे, लेकिन तुमने हमारी एक बात ना मानी। भोले बाबा कहने लगे जब मस्तानी चाल चले जब हमारा जलवा देखियो। अब पार्वती भोले बाबा को जब लेके चली और तब तक उधर से जितनी गोपियां थी सब महारास लीला के लिए जा रही हैं। एक गोपी कहने लगी ओरी बहना देखिए जा रड़ों के पाए बिछिए ना है। ए बहना वो जाके पाए देखो दुर्मट से कूटते हैं। ए बहना जी घूंघट बड़ा लम्बो मारे, जाको ने मुंह देखो। अब तो पार्वती कहने लगी ने कि समर के चलो समर के। और भोले बाबा से पार्वती बोली साजन के लच लच के चलो भरतार, अरे झुकी झुकी के चलो भरतार, और कोरी समझावे लची लच
के चलो भरतार गोरी समझावे। अरे समझावे 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 लच लच के चलो भरतार गोरी समझावे। और हो गिरी जात त्यारी कारी कमरिया कारी कमरिया। पार्वती बोली और समझाए रही हर बार गोरी समझावे। लची लच के चलो भरतार दुल्हनिया समझावे। बार बार पार्वती कहने लगी भोले बाबा तुम बिल्कुल हमारी पोल खुलवाओगे, लेकिन समझ के चलो। और तब तक एक गोपी आ गई ओरी बहना जाकी चाल देखो चाल। हाँ डिस्को चालवाई है डिस्को चालवाई। तब तक एक गोपी बोली बहना ने कि जाको मुंह देख लो घूंघट बड़ा लंबो मारे। और कहा बोली अरे ये तिरछी नजर से देख रही है और वो लंबे घूंघट बारी। और ये कौन की है नारी महाराष्ट्र में, कौन की है नारी महाराष्ट्र में। ये तिरछी नजर से देख रही है लंबे घूंघट बारी। ये कौन की है नारी महाराष्ट्र में, कौन की है नारी महाराष्ट्र में। चाल चलने में लगती लगता है, इसके रंग ढंग में सब दिखता है। चाल कोई इसका लगाना पता है या इसका पति देवता है। कोई अरे घूंघट खोल दिखा दे मुखड़ा, घूंघट खोल दिखा दे मुखड़ा। गोरी है या कारी, कौन की है नारी महाराष्ट्र में, कौन की है नारी महाराष्ट्र में। बार बार गोपियां कहने लगी बहना जी तो स्त्री कोई नई चाल वाली है। सो पार्वती कह लगी भोले बाबा ने समर के चलो काय को माई पोल खुलवाओगे। भोले बाबा कहने लगे पार्वती जब रास लीला प्रांगण का गेट आ जाए और तब तुम हमारी चाल देखियो। धीरे धीरे ये सभी गोपियां महाराज प्रांगण में घुस जाती हैं। मेन गेट पर राधा ललता का पहरा है और पार्वती अंदर पहुंची। जोई भोले बाबा, भोले बाबा ने एक सांप के बच्चा को इशारो दो और जोई राधा की कलाई पे सर्प का बच्चा लहराया। एकदम राधा चिल्ला के बोली कन्हैया, और जैसे ही कन्हैया आवाज लगाई भोले बाबा दरवाजे पे खड़े हैं। अंदर से आवाज आई कन्हैया की राधा आने दो, स्टाफ का मामला है आने दो।
राधा कहने लगी बरियो जाऊं में स्टाफ तो है। कहने लगी आने दो आने दो। जब भोले बाबा अंदर पहुंचे, कन्हैया कहने लगे काहे प्रभु तुम्हें कैलाश पर्वत में चैन नहीं पड़ो। और 22 समय भक्तों सभी गोपियां जब इकट्ठी हो जाती हैं तो आपस में बात कर रही हैं, बहना तुम्हारी तो एक आंख में कजरा लगो, तुम्हें दूसरे की सुत्ती न रही, ये तुम्हारी का दशा हो रही है। तो बोली बहना अरे सुने बंसी की ताना, बहन मुँह पे रहो न जाए, श्याम बजाए दई बांसुरिया। सुने बंसी की ताना, बहन मुँह पे रहो न जाए, श्याम बजाए दई बांसुरिया। अरे सुने बंसी की ताना, अरविंद बहन मुँह पे रहो न जाए, श्याम बजाए दई बांसुरिया। काहे की तेरी मोहन मुरली, अरे काहे की तेरी मोहन मुरली, और काहे को सुर बेना बहन मेरी, अरे रहो न जाए, श्याम बजाए दई बांसुरिया। बंसी की तान मनी सम पे रहो न जाए, श्याम बजाए दई बांसुरिया। अरे हरे बांस की मोहन मुरली, अरे हरे बांस की मोहन मुरली, और रूपे को सुर बेना बहन मेरी, अरे रहो न जाए, श्याम बजाए गए बांसुरिया। अरे सुर बोले तेरी मोहन मुरली, ऐलानी लला जगवीर, अरे कै सुर बोले तेरी मोहन मुरली, और कै सुर बोले सुर बेना बहन मेरी, अरे रहो न जाए, श्याम बजाए गए बांसुरिया। अरे नौ सुर बोले तेरी मोहन मुरली, नौ सुर बोले तेरी मोहन मुरली, और 10 सुर बोले सुर बेना बहन मेरी, अरे रहो न जाए, श्याम बजाए गए बांसुरिया। अरे सुने बंसी की तान बहन मेरी, अरे रहो न जाए, श्याम बजाए गए बांसुरिया। गोपियां आपस में बात कर रही हैं, बहना जब हमने बंसी की तान सुनी तो हम अपने घर से
भाजी पे ललऊ को छोड़े आए सास नंद को कवरा में बंद करे आए तो माइक सा। अब तो जब रास प्रांगण में सभी गोपियां इकट्ठी हो जाती हैं, जब रास लीला प्रारंभ हुई तो गोपियां कहने लगी प्रभु ऐसे आनंद नहीं आएगा, गोपियां बहुत हैं, अकेले तुम हो। उसी समय भाइयों जितनी गोपी थी उतनी ही श्याम सुंदर ने अपने अपने रूप अलग अलग बनाए और सभी गोपियों के संग जब नृत्य करने लगे हैं, भोले बाबा ने देखा कि पार्वती नाच रही है, सो भोले बाबा को चैन नहीं पड़ो, चैन न आयो नाथ को सुंदर रूप निहारी, तो डमरूली नो हाथ में फिर साड़ी धरी उतारी, कूद पड़े महाराज में और पार्वती हैरान, और नाचे सबके बीच में गोपेश्वर भगवान। भाइयों अब तो भगवान भोले बाबा जब नाचने लगे हैं, बहू का अरे कूद पड़े महाराज बीच में, और देखो भोला भंडारी कूद पड़े। अरे शंकर प्यारे भोले नाचे, पार्वती ही खुश भारी कूद पड़े महाराज बीच में। भूतेश्वर भगवान ने साड़ी को उतार के रख दिया और नाचने लगे। उसी समय भोले बाबा का वहां पर नाम गोपेश्वर भगवान पड़ जाता है। अरे कूद पड़े महाराज बीच में, देखो भोला भंडारी कूद पड़े। और शंकर प्यारे भोले नाचे, पार्वती ही खुश भारी कूद पड़े महाराज बीच में, देखो भोला भंडारी कूद पड़े। जिस समय भगवान भोले बाबा रास लीला में नाचने लगे हैं तो गले में मुंडों की माला पड़ी है। जब मुंडों की माला हिलने लगी तो साज कटने लगा। उसी समय कन्हैया ने जवाब दिया रुक जाओ, साज कैसा कट रहा है, कार्ड क्या है? अरे जब किसी कार्य की हम शुरुआत करते हैं तो अपने इष्ट को मनाते हैं, तो आप लोगों ने कोई अपना देवता नहीं मनाया, और हमारा देवता तो एक ऐसा है जो आपके बीच में आ चुका है। और भोले बाबा के पास में जाके कन्हैया बोले, अरे घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। पिया मिलेंगे तो पिया मिलेंगे। अरे घूंघट के पट खोल री तो पिया मिलेंगे। अंदाजा करना, पिया भगवान को कहा गया है, चली जा सुरतवा देश को जहां अमर पिया रहता है। अरे घूंघट के पट
खोलरी तो ही पिया मिलेंगे घूंघट के। अरे गगन महलिया निश्चय धिकरिया निश्चय धिकरिया, और इधर उधर मती डोलरी तो ही पिया मिलेंगे, इधर उधर मती डोलरी तो ही पिया मिलेंगे। आज भोले बाबा के पास में जाकर के कहने लगे, भोले बाबा तुम्हें कैलाश पर्वत पर चैन नहीं पड़ो। अब तो भक्तों महाराज लीला में सभी गोपियों के साथ जब श्याम सुंदर नाचे हैं तो भगवान कहने लगे, बारे कन्हैया अरे कारे कारे मोहन ने सखिया मोहिलई रे करिया करिया मोहन ने सखिया मोहिलई रे, तीनों है जादू हो डारे। बारे कन्हैया अरे करिया करिया मोहन ने सखिया मोहिलई रे कारे कारे मोहन, सखिया मोहिलई रे, तीनों है जादू सो डार। अरे करिया करिया मोहन ने सखिया मोहिलई रे कारे कारे मोहन ने सखिया मोहिलई रे, तीनों है जादू हो डार। ध्यान रखना श्रोता, उसी समय महारास लीला इस तरीका से संपन्न हो जाती है। यादव कैसेट के माध्यम से और लीला दई सुनाई है, और मनीष रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रहे मंद मंद मुस्काई है। एलानी मेरे ढोलक पे ढोलक मधुर बजाई है, अरे जगबीर यादव चिमटा पे रहे मधुरी तान लगा